नमस्कार मित्रों, RBIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नैनो प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा में नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और उपयोगिता जरूर पूछी जाती है। तो यह वीडियो सामान्य व्यक्तियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य आने वाला है। तो पढ़ते हैं हम, आप ध्यान से सुनिएगा, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार नैनो प्रौद्योगिकी भविष्य में उद्योगों पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में नैनो पदार्थों, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव नैनो प्रौद्योगिकी आदि को प्रयुक्त कर पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रात्मक रूप से वृद्धि की जा सकती है। नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग से वह सब कुछ संभव हो सकता है जिसकी अभी केवल कल्पना की जा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत जल्द नैनो उपकरणों का मानव शरीर में प्रविष्ट करा के चिकित्सा निदान में इसका इस्तेमाल होने लगेगा। यदि परमाणु के आकार के नैनो तारों, नैनो ट्यूब के द्वारा कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण कर लिया जाता है, तो ये आज के तीव्रतम कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर से अरबों गुना तेज होंगे। नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करना संभव हो सकता है जो निर्माण की प्रक्रिया को मार्ग दिखाने के साथ साथ अपनी प्रतिकृति बनाने की भी क्षमता रखते हों। इस प्रकार स्वतः संयोजित होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण संभव हो सकेगा। खाद्य संश्लेषण में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अकाल तथा भूखमरी से विश्व को छुटकारा दिलाने की कल्पना की जा सकती है। आइए आगे देखते हैं, ध्यान से सुनते रहिए। नैनो प्रौद्योगिकी और मेडिसिन के विलय से एक नवीन क्षेत्र नैनो मेडिसिन का विकास हुआ है। इसे मोटे तौर पर निदान, उपचार, बीमारी, अभिघात, क्षति की रोकथाम, दर्द से मुक्ति और मॉलिक्यूलर या नैनो पैमाने के स्तर पर निर्दिष्ट पदार्थों, उपकरणों का इस्तेमाल करके मानव स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नैनो मेडिसिन चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह मेडिसिन, इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव, कंप्यूटर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान से संबद्ध बहुविषयी विशेषता का बेजोड़ मिश्रण है। वर्तमान समय में नैनो मेडिसिन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कैंसर के इलाज में हो रहा है। डेंड्राइमर, नैनोकण, क्वांटम बिंदु, फुलेरीन आदि के माध्यम से ट्यूमर का उपचार संभव हो सकता है। ये तकनीकें इतनी अधिक संवेदनशील हैं कि इनसे प्रारंभिक अवस्था में ही ट्यूमर की पहचान की जा सकती है। कैंसर, अल्जाइमर, मडकाउ इत्यादि रोगों में विशिष्ट प्रोटीन बनते हैं जो हस्ताक्षर प्रोटीन कहलाते हैं। अति सूक्ष्म मात्रा में बनने के कारण इसकी पहचान संभव नहीं है। इसकी पहचान के लिए पूरक DNA में स्वर्ण के नैनोकण संयोजित कर देते हैं। इस पर अन्य धातु कण जैसे सिल्वर के कण जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार तैयार किया गया प्रोब नमूने के संपर्क में आने पर अपने पूरक DNA के साथ संकरित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त संकेतों के द्वारा लक्ष्य की पहचान की जाती है। स्वर्ण के कणों की पहचान प्रकाशीय, वैद्युत, चुंबकीय विधियों द्वारा की जाती है। प्रोटीन की पहचान नैनो कणों पर संयोजित एंटीबॉडी द्वारा की जाती है। इस प्रकार की एक अन्य प्रोब वेरोजीन सिस्टम नाम से बनाया जाता है, जिसके द्वारा DNA तथा प्रोटीन की पहचान की जाती है। नैनो पैमाने पर बने सोलर सेल, हाइड्रोजन ईंधन तथा नए हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली से स्वच्छ व भरोसेमंद ऊर्जा मिल सकती है। हाल ही में विकसित सिंथेटिक प्रोटीन की नैनो झिल्ली प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम है। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग से ऐसी वस्तुओं के निर्माण संभव हो सकता है जो अत्यधिक हल्की होने के साथ साथ अत्यधिक मजबूत भी हो। इसके उपयोग से अत्यधिक हल्की ट्रेनें, ट्रकें, बसें, कारें, हवाई जहाज आदि तथा अंतरिक्ष यान बनाए जा सकते हैं। सड़कों के परमाणविक रूप से चिकना होना,
इस पर घर्षण तथा वायु का प्रतिरोध अत्यंत कम होने से वाहनों में ईंधन की खपत भी कम होगी। नैनो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अंतरिक्ष यानों के वजन काफ़ी हद तक कम किए जा सकेंगे तथा इनको अंतरिक्ष में छोड़ने की लागत भी घटाई जा सकेगी। जल की अशुद्धता को दूर करने के लिए नैनो झिल्ली, नैनो मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि जल शुद्धि के लिए प्रयुक्त होने वाली परंपरागत तकनीकों की अपेक्षा सस्ती और कुशल है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड तथा मैग्नेटिक नैनोकणों पर आधारित एक ऐसी प्रणाली का विकास किया गया है जो जल में मौजूद जैविक प्रदूषकों को विघटित कर देते हैं तथा जल में मौजूद लवणता को भी दूर कर देते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी से ऐसे पदार्थ बनाए जा सकेंगे जिनके विनिर्माण में अपशिष्ट पदार्थ निर्मित ही नहीं होंगे। इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। नैनो प्रौद्योगिकी की मदद से पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक का निर्माण किया जा सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी से अपशिष्ट परमाणुओं को नियंत्रित कर उनके पुनर्चक्रण करके रासायनिक प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। असेंबलर निर्मित उत्पादों के द्वारा पर्यावरण स्वच्छता की लागत में कमी आएगी। औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। भूमंडलीय तापन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार वायुमंडल में मौजूद अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से समाप्त किया जा सकेगा। डीएनए नैनो प्रौद्योगिकी या डीएनए कंप्यूटिंग के माध्यम से किसी अणु के अंदर डीएनए के स्ट्रैंड को बदला जा सकता है तथा साथ ही उसकी प्रतिकृति तथा उसका मानचित्र भी तैयार किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग विलुप्त हो चुके पौधों पशुओं के संरक्षण पुनर्विकास में किया जा सकेगा। नैनो फ्लूइडिक्स का पशुधन प्रजनन में प्रयोग एक प्रभावी ठोस सफलता की ओर संकेत करता है। विश्व स्तर पर कई ऐसी परियोजनाएं लाई जा रही हैं जहां नैनो कणों की मदद से मृदा प्रबंधन किया जा रहा है।